हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें 22 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही एग्जाम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है। नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है। काले रंग से, भूरे रंग से, नीले रंग से, लाल रंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नक्शे पर जो होता है वो जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी भू आकृति है जिसका आधार काफी चौड़ा तथा शिखर काफी पतला अथवा नुकीला होता है। वह कौन सी भू आकृति है जिसका आधार काफी चौड़ा तथा शिखर काफी पतला अथवा नुकीला होता है। पठार, पर्वत, जल प्रपात और इनमें से कोई नहीं। पठार, पर्वत, जल प्रपात और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पर्वत जो है ऐसी भू आकृति है जिसका आधार काफी चौड़ा तथा शिखर काफी पतला अथवा नुकीला होता है पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत हो तथा आसपास में के मैदान में ऊंचा उठा हुआ कहलाता हो। यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत हो तथा आसपास के मैदान से ऊंचा उठा हुआ हो, वह कहलाता है पर्वत, जलप्रपात, पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पठार जो है वो भू आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा होता है और आसपास के मैदान ऊंचा उठा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समुद्र की सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तल रेखा, समोच्च रेखा, सतरंजन रेखा, रेखा चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी समोच्च जो रेखा है वो समुद्र की सतह के समांतर समान ऊंचाई को मिलाने वाली एक रेखा है। अगला क्वेश्चन है, शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी जल जो है वो शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय देशों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है। तल चिन्ह विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि, हैसूर विधि, शतरंजन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा जो पर्वतीय देशों के उच्चवान और प्रभावशाली ढंग है उसके विधि द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में सफेद रंग से दिख किस भाग को दिखाया जाता है। शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में सफेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बर्फीली क्षेत्र जो है शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को सफेद रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है। सफेद रंग, नीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हरा रंग से जो शतरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों का जो मैदान होता है ये हरा रंग से ही दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखा एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इनमें किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है। खड़ी ढाल, धीमी ढाल, सागर तल, सीढ़ीनुमा ढाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी धीमी ढाल से समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो उसे धीमी ढाल की आकृति से प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। झील, पर्वत, जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जल प्रपात जो है ये समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में या दो से दो अधिक बिंदु पर जब रेखा एक दूसरे से मिलती है तो उस स्थान पर भू आकृति के अनुमान लगाया जाता है जल प्रपात के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बाद का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो, इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? पर्वत, पठार, नदी, घाट और जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पर्वत के द्वारा ये भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है? छायाकरण, हैस्यूर, समोच्च रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हैस्यूर जो है ढाल की छोटी छोटी एक सटी हुई रेखाओं को प्रदर्शित करता है हैस्यूर। अगला क्वेश्चन है, हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? सफेद, काला, नीला, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सफेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, गुफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पर्वत के द्वारा दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर और रिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लेहमान जो था उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तर पश्चिम जो है पर्वतीय छायाकरण की विधि के भू आकृति पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का ढाल किस दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? शतरंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैस्यूर, तलचिन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हैस्यूर। अगला क्वेश्चन है, तलचिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है तलचिन की सहायता से विशेष मापी ऊंचाई को। अगला क्वेश्चन है, भू आकृतियों तियामी होती है क्योंकि इनमें होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? इनमें से कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? शतरंजन, सरणीयकरण, हैस्यूर, पर्वतीय छायाकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सरणीयकरण। अगला क्वेश्चन है, किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है? पर्वत, पठार, मैदान, नदी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पठार जो होता है ये भू आकृति का आधार एक शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बनी है तो किस प्रकार दिखती है? ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बनी हो तो किस प्रकार से दिखाई देती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलाकार, बेलनाकार, शंकुनुमा, आयताकार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शंकुनुमा दिखाई देती है। ज्वालामुखी से अगर कोई पहाड़ी बनी हो तो एक शंकुनुमा की आकार की तरह दिखाई देती है। तो इस लेक्चर में 22 क्वेश्चन था और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।